क्या फ़र्क पड़ता है आपको कि मेरा ज़ख्म ठीक हुआ या और ख़राब? ताईजान आ गए आप? कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, तुम कमरे में आके मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी जी, आप जाएं कमरे में, मैं आती हूँ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए। चलिए अभी। थैंक गॉड यार, हमें पैसों की कितनी जरूरत थी। लेकिन इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास। क्या बात है? क्या आज सारी गुड न्यूज़ देने का इरादा है? पहले सुनो तो सही, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर सुनाइए। ये देखो। अच्छा, ओके। चलो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। क्या है इसके अंदर वैसे? हमारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। क्या मतलब? आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कह रहे हैं। तुमने सरप्राइज ही ऐसा दिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहूँ तो क्या कहूँ। बट डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? क्योंकि नवेरा, हमने इस बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो आहिर हमारी पहली चीजें कौन सा प्लान के मुताबिक हुई हैं? फिर भी नवेरा, तुम सुकून से बैठ के सोचो, क्या ऐसे हालात में हम नई जिम्मेदारी अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं उठा सकते। आहिर देखो, हमारे हालात तो कभी भी जिम्मेदारी अफोर्ड करने वाले नहीं होने वाले। ताना दे रही हो? ताना नहीं दे रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो सच है। नवेरा, मैं बस ये कह रहा हूँ, इस अपार्टमेंट का रेंट है, हम दोनों के अखराजात हैं, कैसे पूरे होंगे? तुम नौकरी करती हो, मैं तो करता ही नहीं हूँ। तुम्हारी सैलरी में पूरा घर चल रहा है। ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी हम कैसे उठाएंगे? उठा लेंगे, अभी भी सब कुछ चल रहा है ना, बाद में भी सब चल जाएगा। और वैसे भी हर बच्चा अपना नसीब खुद लेकर आता है। इतना खुश होकर आई थी मैं, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अच्छा, अपना मूड खराब मत करो। एक्चुअली तुमने एकदम खबर दी ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, और कुछ नहीं। एक काम करते हैं, तुम पूरे दिन की थकी हुई हो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, फिर चाय पीते हैं दोनों बैठ के साथ। ओके? मैं तो इतना सोच कर आई थी कि तुम इतना खुश हो गए।
अरे मैं खुश हूँ, खुश हूँ। अभी साथ में बैठ के चाय पीते हैं ना, फिर बात करते हैं, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। गलती तो थी नहीं, इतना नुकसान कर दिया। जरा ध्यान दिया होता तो नुकसान तो ना होता। और फिर अब्बा के साथ भी कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी मैंने। इतना कुछ बोल दिया उन्हें, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तब क्या करूं, कैसे ठीक करूं उसे? जख्म ठीक है तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है आपको कि मेरा जख्म ठीक हुआ या और खराब? पता है आपको, आपको सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि किसी की भी परवाह नहीं। नूर, बस मैंने वो जो कुछ भी कहा ना, गुस्से में कह दिया। आलियान, माना कि गुस्से में इंसान का दिमाग नहीं चलता, लेकिन क्या नजर भी नहीं आता? ये तो दिखता है ना कि सामने कौन खड़ा है और किससे किस तरह बात करनी चाहिए। गुस्से में इंसान को तमीज नहीं भूलनी चाहिए। इतना शऊर तो होना चाहिए ना इंसान को। ये शऊर ही तो नहीं है मुझे। आलियान, मैं आपसे नाराज हूं। आपने सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि ताया जान से भी बहुत बदतमीजी की है, जबकि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते थे। गलती आपकी थी। आपको समझा रहे थे वो, और आपके बड़े हैं। अगर कुछ कह भी दिया था तो आप बर्दाश्त कर लेते। बड़ों की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं होता आलियान। नूर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तमीज से बात करनी चाहिए थी। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अपनी गलतियों से सीखेंगे कैसे? ताया जान की हालत देखी है आपने? इस उम्र में उनसे काम नहीं होता आलियान। इतना थक गए हैं वो। उनका बीपी देखा आपने कितना हाई है? ये उनकी उम्र नहीं है काम करने की। आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? अच्छा, मैंने जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं ना। माफ कर दो मुझे। अगर आपने माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, ताया जान से मांगे। आपके इस रवैये की वजह से वो बहुत परेशान है। उनसे भी मांग लूंगा, लेकिन हाँ, मैं दुकान पर दोबारा नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? नूर, फिर से मुझसे ऐसा कुछ हो जाएगा और फिर यही सब होगा। आलियान, ऐसा कुछ नहीं होगा। काश में पढ़ा लिखा होता। तो मेरे अंदर इन सब चीजों की समझ तो होती। तो इसमें मसले वाली क्या बात है? पढ़ाई तो अभी भी हो सकती है। क्या तंज कर रही हो? नहीं आलियान, मैं तंज नहीं कर रही। मैं ठीक कह रही हूँ। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। आपका जब दिल चाहे आप पढ़ाई कर सकते हैं।
ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शऊर आएगा, चीज़ों को समझने का सलीका आएगा और डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है इस बात की भी समझ आएगी। पहले लोग कम मजाक उड़ाते हैं मेरा कि मैं एक और मौका दे दूं उन्हें। आलियान, आप इस बारे में सोच कर देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है।